हाय गाइस, दिस इज इमरान एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल मीडिया। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस मैंने पोस्ट किए आपके लिए। फिटनेस के ऊपर किया हुआ है, कुछ ऐसे हाउ टू गो समवेयर एल्स एंड हैव फन विद फ्रेंड्स। मैंने सोचा कि इस बार मैं आपको कुछ अपनी ट्रेनिंग का कुछ पार्ट आप लोगों को मैं शेयर करूं, जो मैं यूजुअली करता हूं लोगों के साथ में। इस वक्त मैं आपसे एक बहुत क्लोज है मेरे वो। मैं उनको बहुत फॉलो भी किया है, मैंने उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं डायरेक्टली जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो मैं चाहूँ कि वो आप लोग उनसे सुने, जो मैंने पर्सनली उनसे सीखा हुआ है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस मेरे सर भी मैं उनको बोलता हूँ। मेरे बहुत दिल से मैं उनको, ऐसा नहीं कि सामने है मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ। सच में बहुत ही जेन्युइन पर्सन है वो, बहुत ही मैंने उनको बहुत कुछ मैंने सीखा हुआ है। बहुत अलग पाथ पे चल रहा था मैं, तो उन्होंने मुझे गाइड किया बहुत कुछ, और अभी भी मैं जो गाइडलाइंस लेता हूँ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर सुरेश चिलम। थैंक यू सर, थैंक यू टाइम। सो फाइन सर, कुछ क्वेश्चंस मुझे इनसे करने हैं। ओके, लाइक अबाउट गोल्स, मतलब कि लोग हर कोई बोलते हैं कि गोल सेट करना चाहिए लाइफ में, राइट, टारगेट्स होने चाहिए, कुछ अचीव करना है तो। हाँ, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन जो मैं अपने स्टूडेंट से मैं सुनता हूँ यूजुअली, कि जरूरत क्या है गोल्स की लाइफ में, क्यों जरूरी है गोल्स या टारगेट सेट करना? राइट। लाइफ में गोल होना ज़रूरी है, इसको नो डाउट, बिकॉज जब तक गोल नहीं होता है सुबह हम लोग उठेंगे भी नहीं। सो जिसके पास गोल है, अभी जैसे आज नॉर्मली मेरे फ्रेंड्स है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 10-11 बजे तक सो रहे थे। वेरएज आई वोक अप एट 6 o'clock, फ्रेश अप वगैरह हो गया, 7 बजे मैं वॉकिंग किया, 1 घंटा मैंने वॉकिंग किया। वॉकिंग इज़ नॉट फॉर वॉकिंग, वॉकिंग इज़ फॉर माई थॉट प्रोसेस, कि मेरा आगे का प्लान कैसे होगा, आज का प्लान क्या होगा, दैट इज़ अ थॉट प्रोसेस। तो गोल के बिना ये सब होगा ही नहीं, क्योंकि गोल आदमी को आगे बढ़ाता है और बहुत सारे एनर्जी देता है और एक मकसद देता है, कि मीनिंग देता है। गोल बहुत ज़रूरी है, राइट। गोल इम्पोर्टेंट है। सेकेंड, गोल में अगर डिटेल में बात किया जाए, हर जन का अलग अलग गोल होना चाहिए। जैसे कि एक तो अपना फिटनेस गोल, यू आर द मास्टर, राइट। फिटनेस गोल, हेल्थ गोल होना चाहिए। सम देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आई जस्ट लर्न फ्रॉम यू, आई वांटेड टू बी लाइक यू, सर्टेन थिंग्स, राइट। एक मिनट, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये बहुत इट्स अ बिग पर्सन, बट जब आप इनसे मिलोगे, बात करोगे ना, तो ऐसा आपसे बात करेंगे लाइक बहुत छोटे हैं ये, हमसे बहुत छोटे हैं। इनका ये बहुत बड़ा खासियत है, और यही मुझे इनका सबसे बेस्ट पार्ट लगता है। ओके सर, जस्ट कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू। नहीं, बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इट्स अ फैक्ट, राइट। व्हेन अभी थोड़ा टाइम पहले हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, मैं ये सोच रहे थे अभी मुझे इमरान से क्या क्या सीखना है। तो आई वाज जस्ट अननोइंगली, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं मन में ये सोच रहा था कि मैं अभी इससे क्या क्या सीखना है। अरे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, हेल्थ को ध्यान देना है, ये सब चीज़ मैं बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ। एक पल के लिए मैंने ये भी सोचा कि मैं कुछ दिन इमरान के साथ रहूँ तो मेरा हेल्थ और अच्छा सुधर जाएगा, मेरा ऐसा बहुत सारा एक्सपेक्ट आया था। तो इट्स अ फैक्ट, इट इज़ नथिंग लाइक डूइंग इट। सो हेल्थ का हो गया। सेकेंड, इमोशनल गोल्स होता है। जैसे हम लोग हर जगह पे कभी बिगड़ जाते हैं, टेंशन आ जाता है, या इमोशनली कुछ कर देते हैं, अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं। उसका एक गोल रखना चाहिए कि मैं अगली बार इस तरह का जो व्यवस्था मेरे साथ होगा तो मैं गोल ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं करूँगा। उस कंट्रोल का एक गोल होना चाहिए। फिर अपना कैरियर का गोल हो गया। कैरियर गोल यानी कि आपको सर्टिफिकेट, इसको ध्यान से सुना करियर के बारे में, क्योंकि आई नो मोस्टली पीपल अपने करियर के बारे में सोचते हैं, तभी गोल के बारे में उनको ध्यान आता है। सो जस्ट लिसन केयरफुली। हाँ, तो गोल्स होता है जैसे कि जिंदगी भर आपको अपना टारगेट अचीव करते रहना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज अवेयरनेस की आज आप क्या कर रहे हो, इसके नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज नेक्स्ट, है ना। ऐसा हर बार अपना एक नेक्स्ट सोचते रह जाना चाहिए। मैं सबको मेरे ट्रेनिंग में एक चीज़ बताता हूँ कि आपको जितना भी कॉम्प्लेक्स में हर जगह पे जो भी वॉचमैन हैं या सिक्योरिटी मैन है, क्या वो बचपन में जैसे बड़े होते थे तभी सपना उनका गोल था कि मैं ज़िंदगी में आगे जाके मैं वॉचमैन बनूंगा? बिल्कुल, कोई नहीं पूछेगा ऐसा। तो ये सिक्योरिटी है, आई ड्यू रेस्पेक्ट, उनके बिना अपना काम चलता नहीं है, सिक्योरिटी होना जरूरी है, मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं जनरली एक फैक्ट बता रहा हूँ कि क्या उन्होंने सपने में बचपन में महसूस होता था? नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास गोल नहीं था, उनके पास गोल नहीं था, उनके पास मकसद नहीं था। जिधर जिधर जो मिला वैसे करते खाते घूमते ऐसी ज़िंदगी चला गया, फिर लास्ट में धक्का मार के आया गया, फिर बाद में ही करते हैं।
सेकेंड गोल, अभी मैं मॉर्निंग वॉकिंग में जाता हूँ, इतना बड़ा पेट वेट लेके ऐसे चलते चलते जाता है। बोला यही चीज़ आप एक 10 साल पहले सोचते होते तो ये हालत नहीं होता, राइट। उस समय उनका गोल नहीं था, मेरे को ये सब मुझे सेटिंग करना है, टारगेट नहीं था उनका। सो जो भी चीज़ के लिए टारगेट नहीं है उसके बाद होता नहीं है। गोल में एक चीज़ मैं ऐड कर लूँगा, पहले तो गोल होना चाहिए। सेकंड, गोल होने के बाद ना जब गोल अचीव करते हो तो कुछ लोग बोलते हैं सेलिब्रेट करना है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे करना है। मैं बोलूँगा जो भी है ना उसको इतना बड़ा नहीं करना चाहिए। गोल अचीव हो गया, ओके, अचीव नहीं हुआ करते रहो, वो एक मेंटालिटी होगा तो आपका जो ग्रोथ है चलते रहेगा। क्योंकि फिर हाइप करना, ये करना, नहीं हुआ तो दुखी होना, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। फाइन, थैंक यू। थैंक यू। गोल क्यों जरूरी है आप लोगों को मालूम पड़ गया। फाइन, नाउ सेकंड क्वेश्चन जो मैंने बहुत से लोगों को सुना हुआ है कि मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, कोई चीज़ प्रॉपर प्लान नहीं कर पाते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि हाउ टू प्लान एनीथिंग। प्लानिंग ज़रूरी है, सबको पता है ये बात, प्लानिंग चाहिए, करना चाहिए, बट एग्जैक्टली कैसा करना चाहिए, प्लानिंग होना कैसा चाहिए सक्सेस होने के लिए। सक्सेस होने की प्लानिंग अगेन ये डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी प्लानिंग कर रहे हो, राइट। अगर इफ इट इज़ अ कैरियर प्लानिंग तो अलग है, या फिर एडमिशन आपको लेना है अलग है, हम घर पे कुछ अगर प्रोग्राम कर रहे हैं अलग है, या फिर आप ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो अलग है, सबका अलग अलग प्लानिंग है। बट ओनली थिंग इज आप एक बार आपने तय कर लिया मुझे करना है, एक हफ्ते पहले से उसके बारे में सोचना जरूरी है, ये तो नॉर्मल है। तो मैं अगर मेरे सिस्टर कोई बोलता है कि मुझे मेडिकल में सीट ले, तो क्लियर बोलता हूँ कि जाके पहले पूरा प्लानिंग करो कि कहाँ पे क्या पॉसिबल है, हर एक डॉक्टर के पास, सबके पास जाके लेना वो चीज़। अभी कल किसी ने मुझे फ़ोन करके बोला कि ये पर्टिकुलर कॉलेज है, इसमें ये कोर्स करने के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो बोला सिंपल, प्लानिंग कैसे करना है, आप पहले जाके इसका रेफरेंस ले लो, रिव्यू ले लो, और जो भी इस फील्ड में ऑलरेडी है उनके पास जाके प्लान कर लो। क्योंकि आप जब भी जो चीज़ पहले करने जाते हो पता नहीं आप सही तरह से कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो हमेशा उसका एक्सपर्ट से आपको समझ लेना चाहिए। मतलब जो ऑलरेडी किया है, घर शिफ्टिंग किया है, तो जिसने घर शिफ्टिंग किया है उसकी कॉल करके पूछता है घर शिफ्टिंग में क्या तकलीफ हो सकती है। हम लोग खुद ही समझ के कुछ करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मेरी कुछ ऑफिस में शिफ्ट हो रहा था, तो वहाँ पे एचआर वगैरह अपने आप को सब कुछ समझते थे, लेकिन इतना हंगामा हो गया, मतलब इतना प्रॉपर ये नहीं हो पाया, क्योंकि वो लिसनिंग्स नहीं था, एडवाइस लेने की क्षमता उनके पास नहीं थी, ऐसा नहीं है। तो जनरली मैं प्लानिंग से बचने के लिए एक्सपर्ट से पूछो और एडवाइस ले लो। ये मेंटर के लिए भी काम आएगा, लेकिन एडवाइस ही अपने को बहुत काम आएगा। एंड स्टार्ट 3-5 डेज बिफोर दैट, उसके ऊपर उसी में जीना चालू कर दो। अभी जैसे मेरा सेमिनार हो गया, मैं कहीं पे प्रेजेंटेशन चालू करता हूँ तो 3 दिन मैं रूम से जाता नहीं हूँ। तो मेरा प्लानिंग मतलब पूरा दिन बैठ के उसको समझना, सीखना, इतना वैरायटी लेके किसको रखना है किसको नहीं रखना है, ये सब प्लानिंग, ये सब मेरा प्लानिंग है। मैं बताना चाहता हूँ सर से, मैं अभी ये बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि प्लानिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। कोई भी काम मैं कर रहा हूँ और ऐसे लोग बोलते हैं अक्सर, आपने भी सुना होगा कि प्लानिंग कर रहे हो तो जो सोचा है वैसा नहीं होता है। यूजुअली ऐसा लोग बोलते हैं, आई डोंट नो होता भी होगा, बट मैंने जो भी देखा है ऐसा आपके प्लानिंग के ऊपर होता है। तो प्लानिंग का सबसे बड़ा अगर मैं बोलूँ बेनिफिट क्या है, तो आप क्या बताएंगे वो? नहीं, जनरली प्लानिंग्स में ये होता है कि आप पूरा प्रॉस एंड कॉन्स पहले समझ लेते हो। प्लानिंग में एक होगा, सेकेंड प्लानिंग में आप उसको इंटरनलाइज कर देते हो कि ये मुझे ये होगा, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल है, हर्डल्स क्या क्या आ सकता है। प्लानिंग करने के बाद वो श्योर शॉट सक्सेस होता ही है, राइट। ज़्यादातर सक्सेस होता है प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग ऐसा होता नहीं। कोई बोलता है कि मैं ऐसे ही चलता हूँ, ठीक है, लेकिन हर बार ये काम नहीं करता है। सो प्लानिंग मीन्स यू गेट टू सक्सेस, यू इंटरनलाइज थिंग्स। इसमें और क्या बोल सकते हैं, this is what I feel like. Anything you come to, you can call this. नहीं, I also love to know what do you have in your mind here. No, nothing. Actually जो मैं भी अपने स्टूडेंट में ट्रेन करता हूँ, जो मैंने देखा हुआ है, तो मैं उनको बस ये बोलता हूँ, अगर प्लानिंग आपने करनी है, अगर आप चाहते हो कि you want to do something in your life, but you don't know how to do, आपके दिमाग में बहुत कुछ कंफ्यूजन में है, आप अपने नेबर्स को देख के अट्रैक्ट हो गए हो, कोई करियर चूज कर रहे हो आप, या फिर आप अपने फैमिली मेंबर में किसी को देखा हुआ है आपने करते हुए उसको, या फ्रेंड को देखकर, या आपने किसी अपने टीवी में आपको देखा हुआ है, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो देखकर आप प्लानिंग कभी नहीं करना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो चीज आप देखकर कभी भी प्लानिंग नहीं करना, बिकॉज आप उसमें आप परेशान हो जाओगे।
क्योंकि आप वो चीज देखकर, वो आपकी फीलिंग नहीं है, इट्स नॉट योर फीलिंग, जो मैं सोचता हूँ। Exactly. जब भी आप करते हो तो आप अपने को पहले देखकर प्लानिंग करो कि आप कहाँ पर एग्जैक्टली, वेयर आर यू, देन स्टार्ट प्लानिंग अकॉर्डिंग व्हाट यू हैव विद यू। तो ये चीज बेस्ट पार्ट रहेगा। फाइन, सर से बात करने में मैं भी स्टार्ट हो जाऊंगा, मतलब नहीं है फिर। ग्रेट ग्रेट, नाइस नाइस, वेरी नाइस। जो भी करना है खुद का करना है। क्योंकि अभी भी जो ट्रेनिंग वगैरह चालू है ना, सब लोग बोलते हैं ट्रेनिंग ऐसा करना वैसा करना, लेकिन आप अपना जिंदगी में जितना अच्छे काम किए वही चीज शेयर करो। एज यू सेड ना, जो भी प्लान करना है अपने हिसाब से करो, वो देख के इधर देख के अट्रैक्ट होके मत करो। फाइनली मेरा लास्ट क्वेश्चन ऐसे एक रहेगा, लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं किसी चीज को करते हुए। कोई काम उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, लाइक कोई बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। यूजुअली हर कोई चाहता है कि बिजनेस करना, हर कोई फ्रस्ट्रेट है जॉब से, या जॉब में बहुत प्रेशर रहता है, इस तरह की बहुत सारी बातें दिमाग में आती है, सबके काम कर नहीं पाते हैं, या फिर जो सराउंडिंग जो होता है कॉर्पोरेट का, वो लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर उसमें होता है, तो गिव अप कर देते हैं वहाँ पे। या फिर बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, तो बिजनेस करते करते सक्सेस हाथ में नहीं आ रही है, फेलियर से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, पेमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, चीटर्स मिल गए हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। एजुकेशन आदमी ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वहाँ पर वो फेल हो गया 1 या 2 बार, तो वहाँ पे डिप्रेशन में आ जाता है, दोस्तों की वजह से या फैमिली की प्रेशर की वजह से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा सर से आपसे ये मेरा फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद आप आज़ाद हो। कोई वो नहीं है। हाउ टू गेट मोटिवेटेड? ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यही चीज़ है सबका ज़िंदगी उसका रास्ता बिगड़ जाता है, क्योंकि दिस द ओनली वन थिंग इससे। तो मैं भी बहुत सारे इंस्टाग्राम ये सब वीडियोस में इसका 1 मिनट का वीडियो मैं भेजता हूँ उसमें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कुछ हो सकता है, लेकिन एक चीज़ नहीं हारना, वो है हिम्मत, या फिर वो बोलते हैं ना करेज। मीन सब कुछ जा सकता है, लेकिन योर करेज शुड नॉट गो। एंड एक सीक्रेट, मिलियनर सीक्रेट्स हैं जो लोग बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बिगड़ सकता है, राइट। अभी सुबह भी मैंने एक लाइव कॉल किया था चेन्नई का, उनके पैसे ही डेप्थ है, क्या बोलते हैं, पैसा बहुत हाई नहीं है, मैं लाचार हूँ, क्या करूँ, लोन बहुत है। बोला एक समझना कि आपके पास सब कुछ है, लोन सब कुछ है, एकदम मस्त, इतना समझना। आपको पहले हैंडल करना है अपना फीलिंग। ओके, कोई भी आपको चीटिंग किया, कोई भी आपको सब कुछ किया, पहले आपको हैंडल करना है कि आपका फीलिंग्स को पहला इंपॉर्टेंस हो। क्योंकि ये मैंने मेरे लाइफ में यूज़ किया है। मैं कभी भी कुछ भी पिघल जाता हूँ, कुछ भी लफड़ा हो जाता है, टेंशन में, नर्वस में आ जाता हूँ, बहुत फेलियर आके डूंगटे हो जाता हूँ। फर्स्ट थिंग आई टेक केयर ऑफ माई फीलिंग्स। माई फीलिंग हैज टू बी हैप्पी। सो पहली चीज़ तो फीलिंग्स को आप, दुनिया को सब कुछ हम लोग बाद में सुधार सकते हैं, पैसे को सुधार सकते हैं, फैमिली रिलेशनशिप वो सब बात भी कर सकते हैं। फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर फीलिंग्स। दिस इज $100 million आइडिया, सीक्रेट पॉइंट, राइट। ये मैंने बहुत बढ़िया जगह से ये सीक्रेट्स, टॉप वर्ल्ड में 1% जो पैसे वाले हैं ना, 1% पैसे वाले हैं ना, उनके पास ये सीक्रेट लाया हूँ, राइट। फीलिंग्स, एक बार आप इसको साथ संभाल के देखो। कभी आपका टिकट गुम गया, राइट, या टीसी पकड़ गए, कुछ होगा, उस समय आपको देख करना है कि आपका फीलिंग्स, अरे नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सो एवरीवेयर एनीथिंग कम्स आउट, योर फीलिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू टेक केयर ऑफ फीलिंग, पूरा दुनिया अपने हाथ में हो जाएगा, फिर यू कैन टेक केयर ऑफ थिंग। दैट्स वन। सेकेंड, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिंदगी में घूम फिर के आपके साथ जो भी होता है उसका आप जिम्मेदार हो, राइट। सो अगर कोई भी कहीं पे कुछ भी गलती होता है, आप नहीं मत बोलो कि उनकी वजह से हुआ है, ये हो गया, नहीं, आपकी वजह से हुआ है। आपके अंदर क्या कमियां थी, राइट। कोई आके मुझे बोलता है कि मेरा दोस्त ने मुझे छोड़ दिया, दुनिया में भरोसा करने के लायक कोई है ही नहीं है। मैं बोलता हूँ तू पहला भरोसा करने लायक है क्या? कोई तेरे ऊपर भरोसा करता है क्या? नहीं करता ना। सिर्फ ऑब्वियसली दुनिया के ऊपर गलत नहीं, तेरे ऊपर गलत है, राइट। सेकंड बोलेगा मेरा फैमिली ठीक नहीं है, मम्मी ठीक नहीं है, ब्रदर ठीक नहीं है, मेरा सिचुएशन कुछ नहीं, एवरीथिंग इज यू आर ओनली रेस्पॉन्सिबल। तो आपकी सराउंडिंग में जो भी होता है, अगर बिजनेस भी आप स्टार्ट करो, हम लोग इतना मुहूर्त निकालते हैं, पेड़ा खिलाते हैं, पार्टी वार्टी सब देता है, मेरा बिजनेस पूरा नंबर 1 10 ब्रांच, ऐसा कुछ होता नहीं है। एवरी बिजनेस स्टार्ट्स इन इंडिया, 95% ऑफ बिजनेस फेल विद इन 3 years। ये आंकड़ा आपको लेते हुए बिजनेस चालू करते हैं, मतलब कम से कम आप 10 बिजनेस चालू करोगे, उसमें 1 सक्सेस होगा, 9 फेलियर होगा। अभी तक मेरा 20-22 साल की में कम से कम 25 बिजनेस मैंने चालू किया। 25 बिजनेस और 25 का 25 खत्म,
और आज भी मैं बिजनेस चालू करता हूँ, आज भी मेरा दो धंधा चालू है और बिजनेस करता हूँ। Oh, fantastic. इससे बढ़िया मोटिवेशन क्या हो सकता है, राइट? ये 25 बिजनेस छोड़ के बंदा अभी भी उतना एक्साइटेड है, नहीं मुझे और करना है। ये बहुत जबरदस्त चीज है गाइस। मैं इसके लिए इनको फॉलो करता हूँ। इनके फेस पे आप हमेशा स्माइल पाओगे एनी टाइम। किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया तभी भी हैप्पी है, यूजुअली तो हैप्पी रहते ही है। तो ये इनका बेस्ट पार्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू Thank you very much. सो मच सर। Okay. ओके फाइन सर, थैंक यू।